राम जी के शोभा वर्णन। राम जी स्वयंवर जनकपुर में आते हैं मुनि जी के साथ, तो इतना सुंदर लगते हैं, इतना सुंदर लगते हैं कि कुछ उनका शोभा का वर्णन कह दे रहे हैं। तो दोनों भाई राम और लक्ष्मण इतने सुंदर लग रहे हैं कि जब सुने जनकपुर के नर नारी कि जो दोनों राजकुमार मुनि जी के साथ आए हुए हैं, उस स्वयंवर स्थल में स्वयंवर देखने के लिए आए हुए हैं। नर नारी अपना घर गृह का काम सब त्याग कर, बूढ़े बालक सब दौड़ दौड़ कर देखने के लिए आए। यहाँ जनक जी जितना रंगमंच बनाया गया था, मुनि जी को ले लेकर के दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। मुनि जी के साथ दोनों भाई जिधर जाते हैं उधर सब लोग उन्हीं लोग को देखते हैं। जो जो जिस भाव से देख रहे हैं, प्रभु श्री राम जी उस भाव से सबको नज़र में आ रहे हैं, सबको उसी तरह दिख रहे हैं। जैसे कि अभिमानी राजा हैं, वो देख रहे हैं तो उन्हें काल के बस प्रभु श्री राम जी दिख रहे हैं। योद्धा है अपने के बहुत बड़ी योद्धा जो लगा रहे हैं राजा, उन्हें भी श्री रामचंद्र जी बहुत योद्धा के जैसे दिख रहे हैं। एक एक से बड़े बड़े असुर अपना वेश बदल बदल करके आए हुए हैं, वो लोग देख रहे हैं। तो उन लोगों के काल की तरह प्रभु श्री राम जी दिख रहे हैं। जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उन्हें प्रभु श्री राम जी एकदम भाव विभोर होकर जैसे संत लोग दिख रहे हैं, वैसे सरल स्वभाव जैसे राजकुमार हैं, वैसे प्रभु श्री राम जी दिख रहे हैं। जो एक से बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनि लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी को, तो उन्हें विष्णु अवतार में दिख रहे हैं प्रभु श्री राम जी। स्वर्ग से देवता लोग देख रहे हैं, वो लोग जिस रूप से देख रहे हैं कि प्रभु आज नीचे जा कर के स्वयंवर में गए हैं, स्वयंवर घूम घूम कर मुनि जी के साथ देख रहे हैं, राजकुमार की तरह दिख रहे हैं। सिर पर पीली चौकनी टोपियाँ, उसमें लड़ियाँ लगी हुई हैं, काले काले घुंघर वाले बाल, भौहें तिरछी, बड़ी बड़ी आँखें कमल की तरह, पतले पतले होठ, नाक ठोड़ी, मुस्कुराहट तब मत पूछो, कामदेव को लज्जित करने वाले हैं। जिधर प्रभु जी थोड़ा सा हल्का सा देख कर मुस्कुरा देते हैं ना, सब पुरुष घायल हो जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि इसी तरह हम प्रभु जी को देखते ही रहें। कमर में पीला पीताम्बर पहने हुए हैं, उस पर पीला फेटा बांधे हुए हैं, तरकस कसे हुए हैं, कंधे पर धनुष बाण लिए हुए हैं। प्रभु जी की छटा हम जितना कहेंगे हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जितना कभी भी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि उनका छवि हम कहने में असमर्थ हैं। कितने सुंदर भगवान हैं, तो बताइए हम कैसे कह पाएंगे। ये छटा सब लोग देखते हैं। राजा जनक जी अपना रंगमंच दिखा रहे हैं। जब मुनि जी सराहना करते हैं कि बहुत ही अच्छा है, एक मंच बना हुआ था बहुत ऊंचा, वो बहुत सुंदर था, वो बहुत तरह से सजाया गया था। उसी पर
राजा जनक जी ने राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी को बिठाया। अब ये इसी में तर्क वितर्क राजा लोग करने लगे कि लगता है कि पहले ही से राजा जनक जी सीता जी के साथ स्वयंवर का तय कर रखी है। हम लोगों को तो झूठे में बुलाए हैं, क्योंकि बहुत आदर मान सम्मान से बिठा रहे हैं। कोई उसमें कहता है कि अरे नहीं, ऐसी नहीं हो सकता, वो छोटे छोटे दो बालक है, दुधमुहे बालक है, वो क्या शिव जी के धनुष तोड़ पाएंगे? यूं ही वो तो तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। कोई उसमें अहंकारी राजा जो थे वो कह रहे हैं, हाँ तोड़ना तो दूर है, तोड़ लेने से सीता जी के साथ कोई शादी कर लेगा थोड़े ना। दोनों भाइयों का राजा जनक जी थोड़ा सा इशारा करेंगे ना, तो दोनों भाइयों के हम रण में जीत करके सीता जी को लेकर चले जाएंगे। जिसको जो जैसा जैसा आता है वैसा वैसा कह रहे हैं। ये बात साधु संत लोग सुनकर कहते हैं, ओह इन लोगों को कितना दुर्भाग्य है, कितना भाग्य से प्रभु श्री राम जी हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं। नैन भर के ये लोग देख करके अपना लाभ नहीं उठाते हैं, अपना जन्म सार्थक नहीं कर रहे हैं। लगता है कि समाज में लाज भी चली गई है। इसी तरह जो जैसा जिसका आता है उसी तरह कहता है। राजा जनक जी सबकी बातें सुनते हैं, किसका किसका उत्तर दें। सीता तब ये बिठाते हैं। अब राजा जनक जी कहते हैं, चतुर अपना मंत्री को बुला करके कि जाओ सीता जी के स्वयंवर में आने के लिए कह दो। गए। अब सीता जी सखियों के साथ आती हैं। इतनी सुंदर सीता जी हैं, इतनी सुंदर सीता जी हैं कि उनका आगे कामदेव की पत्नी रति सबसे सुंदर मानी जाती हैं। वो भी लज्जित हो रही हैं। गौरा पार्वती जी हैं, वो भी शिव जी की अर्धांगिनी है। सरस्वती जी हैं, वो भी बहुत अधिक बोलने वाली हैं। किस स्त्री की उपमा दी जाए? लक्ष्मी जी हैं, खारे समुद्र से निकली हुई हैं, विष उनका भाई है। किस स्त्री की उपमा दी जाए? सीता जी को। जब रंग महल में चलती हैं, नर नारी देख करके सीता जी को मोहित हो जाते हैं। सीता जी जिधर सखिया को इशारे से कहा गया कि यहाँ पर बिठाओ, सखियों के समाज में जाकर के बैठी। अब सीता जी बैठ करके राजकुमार को पूरा चंचल नयन से देखने लगी कि वो कहाँ है। चारों तरफ देखती हैं तो सब लोग मोहित हो जाते हैं। तो मुनि जी के साथ दोनों भाई बैठे हुए दिख जाते हैं, तो सीता जी के संतोष हो जाता है और सकुचा भी जाती है। शर्म के वजह से अपने सखियों की तरफ देखने लगती हैं। तो हम कथा यहीं पर विसर्जन करते हैं। आप सब मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, क्यों, कहाँ से गलती हुई है? आप सब थोड़ा कमेंट तो कीजिए, जो गलती हुई है आप सब देखा कीजिए, देखते नहीं हैं। शेष भाग अगले वीडियो में।